शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लाई हूँ। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को ये टिप्स जो हैं बहुत ही पसंद आएंगी। तो हैंगर की मदद से आज आप देखेंगे अपने सारे अलमारी के कपड़े जो हैं आप समेट सकेंगे। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप कपड़े समेट लेंगे। कई घरों में तो अलमारियाँ होती हैं और कई घरों में अलमारियाँ नहीं होती। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो आमतौर पर धनिया घर में आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है या धनिया ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका धनिया कैसे ख़राब नहीं होगा। धनिया हो या पुदीना, दोनों चीज़ें ऐसे रैप कर लेनी है जैसे मैंने कर ली है। एक सादा सा कागज़ ले लेना है, इस तरह रैप कर लेनी है। इस तरह धनिया सूखेगा नहीं। तो वैसे तो आपका धनिया ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो इसे आपने क्या करना है, इस रैप किए हुए को अपने शापर में डाल देना है। और शापर में डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में ये धनिया जो है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह आपका पुदीना भी हो तो अपने पुदीने को भी इसी तरह करना है, रैप करके अपने पुदीने को अंदर रख लेना है। तो ये आपका महफूज होगा। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। आमतौर पर आपके कपड़े जो हैं आपने रखने होते हैं तो आप के पास शापर नहीं होता, लिफाफे नहीं होते। तो आपने कोई भी पॉलीथीन बैग लेना है। पॉलीथीन बैग इस तरह होता है कि बाज़ वक़्त उसके ऊपर बहुत ही सिलवटें पड़ी होती हैं। तो आपने क्या करना है, पॉलीथीन बैग को आपने प्रेस कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रेस करना है। कोई भी आपने रेशमी दुपट्टा ले लेना है। अगर आपके पास रेशमी दुपट्टा नहीं होता तो आपने सूती दुपट्टा लॉन का भी ले सकते हैं। तो उससे आपने उसको ऊपर प्रेस करते जाना है। तो पॉलीथीन आपका प्रेस करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसमें कपड़े पड़े हुए भी प्यारे लगेंगे। और जब भी आप कपड़ों को, रेशमी कपड़ों को समेटने लगें या जो भी आप अपने कपड़ों को समेटने लगें, एक पॉलीथीन में डाल के अच्छे तरीके से रखें तो आपके कपड़े प्यारे लगेंगे। अब ये मैं पॉलीथीन को इस्त्री कर रही हूँ। नीचे पॉलीथीन है और ऊपर जो है मैंने दुपट्टा रखा हुआ है, बारीक सा दुपट्टा। लेकिन ये देख लेना है कि आपकी वो जो चिपकन ख़राब हुई हो तो उसको भी आपने दुपट्टे की मदद से आपने प्रेस कर लेना है। तो वो आपकी चिपकन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो है ना, ये देख लें। अब आप देख सकते हैं कि अब ये कितना अच्छा लग रहा है। पहले जब सिलवटें थी तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब ये वाली चिपकन भी मैंने इसी तरह प्रेस की है तो ये चिपकन भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो आप कपड़े को महफूज करने के लिए आपने हमेशा यही करना है, पॉलीथीन में डाल देना है। कपड़ा महफूज भी रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और डायरेक्ट उस पर प्रेस जो है ना वो नहीं मारें। आपने पॉलीथीन पर जो है आपने दुपट्टा रख के ही उसकी चिपकन को आपने ठीक करना है। तो इस तरह आपकी चिपकन ख़राब भी हुई होगी तो चिपकन ठीक हो जाएगी और आपके इस तरह कपड़े जो हैं महफूज हो जाएंगे। देख सकते हैं कि पॉलीथीन प्रेस भी हो गया है और कपड़े इसमें पड़े हुए भी खूबसूरत लगने लग पड़ते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी इस तरह करें तो आपके कपड़े भी इसी तरह महफूज रहेंगे। और अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी जो है बहुत ही बेहतरीन है। आमतौर पर हमारे घरों में अलमारियाँ नहीं होती, कपड़े रखने की जगह नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा ट्रिक कि आपके कपड़े संभाले भी जाएंगे। और जो है गंद पड़ा होता है आजकल सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटर स्ट्रोलर का गंद होता है तो संभाला ही नहीं जा रहा होता। अब मैं आपको बताऊंगी कि हैंगर की मदद से आपने कैसे कपड़े समेटने हैं। तो हैंगर को आपने क्या करना है, गिरा लगा लेनी है। उसको धागा बांध के गिरा लगानी है। तो धागा आपने इस तरह बांधना है कि थोड़ा सा आपने जगह हैंगर की शुरू वाली छोड़ देनी है। तो इसी तरह जैसे मैं करती जा रही हूँ ऐसे ही आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और मेरी प्यारी बहनों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह आपने मज़बूत धागा लेना है। मज़बूत धागे को इस तरह दोनों कोनों पर बांध देना है जिस तरह के मैं बांध रही हूँ। थोड़ा सा फासला हमने इसलिए लिया है कि इसमें जो है और हैंगर डालने हैं। तो आगे जाके देखते जाएं कि अब हम क्या करते हैं। आपने मोटा धागा इसलिए लेना है कि हैंगर आगे पीछे ना हो। अगर आपका धागा बारीक होगा तो हैंगर जो है आपके फिक्स नहीं होंगे, एक जगह पे रुकेंगे नहीं, एक जगह पर खड़े नहीं होंगे। तो आमतौर पर जैसे ही आप अगर इसको एहतियात से नहीं धागे को बांधेंगे तो आपके हैंगर जो है स्लिप हो जाएंगे। अब हमने अगले वाले हैंगर को भी ऐसे ही गिरा लगा लेनी है जैसे हमने पहले हैंगर को गिरा लगाई है। तो ये भी हमने थोड़ा सा फासला छोड़ के हैंगर
हैंगरों को इस तरह जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपने गिरा लगा लेनी है। तो आपने आगे जाके देखते जाना है कि इसमें हमने कितने कपड़े लटकाने हैं। मैंने यहाँ पे 7 हैंगर यूज़ किए हैं। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो आपने जितने कपड़े लटकाने हों वो उस कदर आपने हैंगर ले लेने हैं। तो इसी तरह आपने हर हैंगर पर इसी तरह आपने धागा बांध लेना है। जो आखिरी हैंगर होगा उस पे आपने अपने धागा नहीं बांधना। तो इस तरह आपने एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करना है जैसे कि मैंने तैयार किया है। तो आपने देखते जाना है। मैंने यहाँ पे सारे हैंगरों पर धागे बांध लिए हैं और जो धागे लंबे थे वो धागे हमने काट लिए हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज़र बनाना है। अब मैं आपको हैंगर लटका के दिखाती हूँ कि आपने ये सारे हैंगर जो हैं वो कैसे लटकाने हैं और इसके बाद आपने इसमें कपड़े कैसे लटकाने हैं। इस तरह आपने एक एक हैंगर के नीचे 2-2 हैंगर लगाने हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो आपने इन 2 हैंगरों के नीचे भी जो है आगे और हैंगर भी लगा लें। मैंने यहाँ पे 7 हैंगर यूज़ किए हैं। तो आप इससे ज़्यादा हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अलमारी में भी लटका सकते हैं या कैबिनेट पर लटका सकते हैं, क्योंकि अलमारी में तो ये लटकने से बहुत ही ज़्यादा वो रश बन जाएगा। तो इस तरह आपने कैबिनेट पर लटका लेना है। तो आपके कपड़े जो सूखे नहीं होंगे। जैसे बाद वक़्त कपड़े हम स्पिन कर लेते हैं तो हमारे पास लटकाने की जगह नहीं होती, बाहर भी वो हो जाती है, धुंध की वजह से ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो आपने ये छोटे छोटे कपड़े जो हैं इसमें लटका सकते हैं। तो ये कपड़े आसानी से सूख भी जाएंगे, तो गंद भी नहीं नज़र आएगा। इस तरह आपके पास जितने भी कपड़े होंगे, टी शर्ट वगैरह, जो बड़ों के भी कपड़े होंगे, ये लटक जाएंगे। इसमें काफ़ी सारी स्पेस बन गई है तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। तो आपके कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, क्योंकि स्पिनर में डालने के बावजूद भी, स्पिन करने के बावजूद भी कपड़े में नमी रह जाती है। तो वो कपड़ों में नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से ये जो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। और इस तरह आप ढेरों कपड़े जो हैं मिनटों में संभाले जा सकते हैं। तो आपके घर में ऐसे रश भी नहीं पड़ा रहेगा और आपके स्टोलर वगैरह आपके सारे कपड़े समेटे जाएंगे। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो आमतौर पर हम लोग मोबाइलों को हाथ लगाते हैं तो हमारे गंदे हाथ होते हैं, गीले हाथ होते हैं। तो जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, किचन में इस्तेमाल करना पड़ जाता है हमें मोबाइल। तो हमें होता है कि हमारे गंदे हाथ जो है मोबाइल पे ना लग जाएं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने मोबाइल को शॉपर में रख लेना है। शॉपर में आपके हाथ डायरेक्ट जो हैं वो गंदे उसको मोबाइल को भी नहीं लगेंगे, आप इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो आपके बटन भी दब जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आपको सुनने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। कभी कभी आप कपड़े धो रहे होते हैं तो आपका एकदम से फ़ोन आ जाता है। तो आपने इस तरह शॉपर में रखा हो तो आप फ़ोन अटेंड भी कर लेंगे और आपका जो है वो फ़ोन गंदा भी नहीं होगा। अब हम अपनी आखिरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। तो आमतौर पर ये इस तरह की जाली घर में आ जाती है, जैसे फ्रूट वगैरह आ जाता है या सब्जियां आ जाती हैं। तो ये जो है नेट में डाल देते हैं इस तरह करके। तो आपने क्या करना है, इससे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना है। आप लोगों को पहले भी मैंने एक जाली का यूज़ बताया था, अब आपको मैं एक और यूज़ बताती हूँ कि जाली को ज़ाया नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इस जाली को आपने काट लेना है जितनी आपकी ज़रूरत हो। जितनी आपको ज़रूरत होगी वो आपने ऐसे ही, आपने जैसे मैंने हाथ पे लपेट लिया इसी तरह आपने जाली को लपेट लेना है। तो ये जो है अब आपको मैं बताऊंगी, अगर आपकी ये जाली थोड़ी होगी लपेटी हुई, आपने इसको थोड़ा सा और ले लेना है। तो आपकी जो हमने नेट छोड़ी है ना, रखी है ना, तो उस नेट को और इस्तेमाल कर लेना है ताकि ये हमारी जाली बड़ी बन जाए। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि आपने इसी तरह जाली बना लेनी है जैसे कि बर्तन धोने वाली जाली होती है उस तरह। तो ये जो है आपने छोटे बर्तन धोने के लिए, ये इसमें बहुत अच्छा साबुन लग जाता है और इसकी झाग बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। इससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ करते हैं। या कभी भी आजमाइए तो आपके बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। तो वैसे तो हम जो है स्टील वूल इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन ये जो है ना ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। मेरी प्यारी बहनों, आज फिर हम अपनी वीडियो का एंड एक अच्छी बात से करते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग जब भी आपके पास पे आती है या जैसे भी आपके पैसे आते हैं तो वो एक थैली है वो उसमें रखा करें। तो जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं, तो जैसे मैंने अपने घर में एक थैली बनाई हुई है तो उसमें हम पैसे रखते हैं। तो आपने क्या करना है, उसमें हमेशा आपने सूरत कौसर पढ़ के फूकना है।
तो वैसे तो आपको एक तरीके से आपको बताती हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद आपसे 129 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और अपने वो जो थैली बनाई है उसके ऊपर फूकना है। तो वैसे आपने अगर आप इतना लंबा चौड़ा जो है वजीफ़ा नहीं कर सकते तो आपने एक आसान सा काम करना है। जब भी आपने पैसे निकालने हैं अपनी थैली में से, उसमें आपने सूरत कौसर जो है वो ज़रूर पढ़ के फूकनी है। इससे आपके रिस्क में बरकत होगी और आपके पैसे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।